हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। यहाँ पे एक रिवीजन लेक्चर में आ चुके हैं, तो 10 से 15 मिनट में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ। दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी होता है, और क्लास 8 से ही ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ये टॉपिक आ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले से स्लोली अपन डिकोड करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एज यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब क्या? जो अपने को एनर्जी नीडेड है, जो अपने को एनर्जी नीडेड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। अगर तुम जानते हो सेल के बारे में, तो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 शब्द ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है सेल की। तो ये जो सेल है, जैसे अपने बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही इस सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल यहाँ पे आने वाला है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, विद इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एम से चालू होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एम से, और एम जो है यहाँ पे, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला देने वाला ऑर्गेनल माना जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वो अलग अलग ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि पिजन की फ्लाइट जो मसल्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, क्योंकि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी देता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ एटीपी में ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी में ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो एम स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम स्टैंड्स फॉर मास एनर्जी। मास एनर्जी मतलब मस्ट एनर्जी ये देने वाला ऑर्गेनल माना जाता है। तो इससे याद कर सकते हो, एम से माइटोकॉन्ड्रिया और एम से मस्ट एनर्जी वाला ऑर्गेनल है, इसलिए ये एनर्जी अपने को प्रोवाइड करता है, एनर्जी अपने को प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक डोरमेंट अगर सीड है, तो उसके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, क्योंकि भाई उसे जरूरत ही नहीं है एनर्जी की अभी। वेरा सा जर्मिनेटिंग सीड है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, यहाँ पे बाहर की जो लेयर है, यहाँ पे बाहर की जो लेयर है उसका नाम क्या है? उसे सिंपली अपन बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज द बाहर वाली यहाँ पे मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि है ज्यादा परमिएबल, क्योंकि उसमें होते हैं पोरीन्स। पोरीन्स का मतलब क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, ये लाल में मैंने बनाया, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पोरीन्स। तो यहाँ पे जो है वो पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, उसमें बेटा क्या प्रेजेंट है? पोरीन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा परमिएबल है, ज्यादा परमिएबल है। जैसे अपन अंदर की तरफ आए, वैसे यहाँ पे अपन को एक इनर मेम्ब्रेन देखी, दैट इज इनवेजिनेटेड। इनवेजिनेटेड का मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये इनफोल्डिंग हो चुकी है। इनफोल्डिंग हो चुकी है मतलब ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ की, वो कुछ ऐसी हो गई है, ऐसी जो स्ट्रेट होती थी वो अभी अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? अंदर की तरफ है, यहां से अंदर की तरफ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? दैट इज लेस परमिएबल। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, दैट द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, क्योंकि उसमें ये जो पोरीन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पोरीन्स यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलते हैं। वेरस अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम तुम देखते हो ध्यान से, तो द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। आउटर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वेरस यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में क्या है बेटा? यहाँ पे इनफोल्डिंग से, यहाँ पे देखो ये इनफोल्डिंग है, ये एक इनफोल्डिंग है, ऐसे ऐसे यहाँ पे इनफोल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इनफोल्डिंग क्या है? These are called cristae. These are called cristae. तो ये क्रिस्टे का काम क्या है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऐसे लिख रहा हूं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जो क्रिस्टे है वो ऐसे इनफोल्डिंग हो चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो है अपनी सरफेस एरिया
दैट इज इंक्रीजिंग। तो ये क्या है बेटा, इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आया कि दैट दे आर इनफोल्डिंग ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, तो दैट इज 100% फॉल्स, क्योंकि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है और डायग्राम से भी तुम्हें समझ में आ रहा है सर आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर कोड जो है दैट इज कंटिन्यूअस, वेयरएज जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द इनफोल्डिंग्स की वजह से, विच आर कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या कर रहा है सर, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्रिस्टे पे सर ये ऐसे लट्टू की तरह पार्टिकल्स, ऐसे यहाँ पे एक ऐसे गोल, या ये वाला पार्टिकल देखना ध्यान से, ये वाला पार्टिकल, तो ये लट्टू की तरह पार्टिकल है, दैट इज द एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस इसे कहा जाता है, या फिर ऑक्सीजोम्स, या फिर ऑक्सीजोम्स, या फिर बोल सकते हो F1 F0 पार्टिकल्स, F1 F0 पार्टिकल्स। तो ये एनसीईआरटी में इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं है, इसलिए बस याद रखना है जो क्रिस्टे होता है उस पे ऊपर की तरफ एक ऐसे शेप के, लट्टू के शेप के, मतलब ऐसे यहां से मोटे और यहां पे थोड़ा जाड़ा, तो ये वाले एटीपी सिंथेस होते हैं, ये वाले एटीपी सिंथेस होते हैं, दैट इज ऑक्सीजोम्स या फिर F1 F0 पार्टिकल्स। एटीपी सिंथेस इनका नाम है, तो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी क्या है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर एनर्जी चाहिए अपने को तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी सिंथेसिस होना पड़ेगा। तो एटीपी सिंथेसिस कहां पे होगा, इस F1 F0 पार्टिकल्स में होगा। यस सर, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है सर। यहां पे क्या है, एक मैंने बना दिया है सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये नेकेड डीएनए होता है, मतलब ये एनवेलप में नहीं, मतलब जैसे प्रोकैरियोट्स होता है उनका एक नेकेड सा डीएनए होता है, विच इज उसका भी वो क्या होता है, दैट इज सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड। यस, वो भी होता है सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड। वैसे ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा, एक ही डीएनए देखने को मिलता है, दैट इज सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड, विच इज ओवर हियर, प्रेजेंट ओवर हियर। तो उसके साथ यहाँ पे जो ब्लू का क्लस्टर बनाया हुआ है, ब्लू का क्लस्टर यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट इज द आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स भी वहां पे प्रेजेंट होंगे, यस सर प्रेजेंट है। और सर उसके पास खुद के राइबोसोम्स होने वाले हैं, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट जैसे उसके राइबोसोम्स होने वाले हैं, दैट इज 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स का मतलब क्या है, ये 2 सब यूनिट से बने हुए हैं, ये 2 सब यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50S एंड 30S से ये बने हुए हैं बेटा। किससे बने हुए हैं, 50S एंड 30S से ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स क्या है सर, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन राइबोसोम्स, उसके खुद के राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं, उसके खुद के राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं, दैट इज 70S मेड अप ऑफ 50S एंड 30S। बहुत बढ़िया। उसका सर खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पड़ा हुआ है, सर्क्यूलर टाइप का डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए भी उसका खुद का पड़ा हुआ है, इसलिए इसे एक टर्म दिया जाता है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सेमी ऑटोनॉमस। ये क्या है बेटा, एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस यहाँ पे ऑर्गेनल देखने को मिलेगा, और वो बेटा यहाँ पे ओन प्रोटीन्स भी बना सकता है, खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। ये सर खुद के प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। यहाँ पे क्या पॉइंट मिस हो गया, ये वाला पॉइंट, जो स्ट्रोमा है, मतलब जो अंदर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर का पार्ट है, उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स मतलब जो ल्यूमेन है, सिंपल सी बोलूंगा, जो ल्यूमेन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, जो कि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। होमोजीनियसली, यहाँ पे ब्लू के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लू जो है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरएज ये वाले जो है दैट इज राइबोसोम्स। तो ये है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। जैसे कि सर बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट वाले सेल कैसे डिवाइड करते हैं, सर बैक्टीरिया वाले सेल वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा, यस सर डिवाइड करेगा। उसके बाद इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सबको मालूम है, जो कि बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है अच्छे से उन्हें मालूम है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट तो कभी भूल नहीं सकते जो बायो वाले बच्चे हैं वो। और यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है सर, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, कहाँ पे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, विच
फोटोसिंथेसिस में उसका जिक्र होने वाला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो चलती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर उन्होंने बाई चांस पूछ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होती है, कहां पे चलती है, तो दैट इज द इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। यहाँ पे इसका शेप देख लेते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप होगा और सॉसेज लाइक शेप होगा। सिलेंड्रिकल शेप होगा या फिर सॉसेज लाइक शेप देखने को मिलेगा। उसका साइज वगैरह थोड़ा डेटा दिया हुआ है तो एवरेज साइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर ये याद रखना। और डायमीटर दैट इज क्या है 2.5 2.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। 2.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसका डायमीटर देखने को मिलेगा, सॉरी डायमीटर नहीं है, उसका लेंथ है, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ ये। उसका लेंथ जो है डायमीटर नहीं है, बिल्कुल भी डायमीटर नहीं है। उसका लेंथ जो है दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पे। यहां पे इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। एक और बार थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं 2 मिनट में। तो दैट इज यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे नोट्स अगर तुमने बना लिए है तो नोट्स को क्लोज कर लो और यहाँ पे खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। सर यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपने को देखा, अगर अपन ने देखा तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप ये ऑर्गेनल है। सिलेंड्रिकल या फिर सॉसेज से बोल सकते हो इसे। सर इसकी साइज अगर पूछी गई तो एवरेज साइज इसका कितना होगा 0.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। और सर उसका लेंथ देखने को क्या मिलेगा 2.5 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। यस सर ये पार्ट क्लियर है। सर अगर अपन ने बाहर से चालू किया तो बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसमें सर ये ज्यादा परमिएबल, इट इज मोर परमिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरीन्स। यस ये क्लियर हो गया। एंड इट इज कंटिन्यूअस, बीच में कोई इन्वेजिनेशन वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद सर अंदर गए, अंदर सर अपने पास क्या है इनर मेम्ब्रेन है। यस सर इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या है सर इन्वेजिनेशन है। इन्वेजिनेशन मतलब क्या, इनफोल्डिंग्स है। इन इनफोल्डिंग को क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टे कहेंगे। क्रिस्टे मतलब क्या, ये सर इनफोल्डिंग्स है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। सर इन्हीं क्रिस्टे पे एक लट्टू शेप के पार्टिकल्स होने वाले हैं यहाँ पे, जिन्हें कहते हैं F0 पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं सर एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे खुद के पास इसका सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड सिंगल एक ही होता है, सिंगल डीएनए देखने को मिलता है। उसके पास आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। लेकिन ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं 70S होते हैं। बड़ी सब यूनिट कौन सी है यहाँ पे 50S एंड छोटी सब यूनिट क्या है यहाँ पे 30S देखने को मिलने वाली है। तो ये जो ल्यूमेन है, मतलब ये जो ल्यूमेन है अंदर का पार्ट, उसे क्या कहेंगे आउटर इनर कंपार्टमेंट इसे कहा जाता है, दैट इज द मैट्रिक्स। वेयरएज ये जो यहाँ पे है दैट इज दो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में इसे क्या कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस यहाँ पे कहा जाएगा। सर यहाँ पे इसका डिवीजन कैसे होने वाला है, इसका डिवीजन होने वाला है बाइनरी फिजन से। और इसका नंबर जो है, साइज जो है वो वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल्स में वगैरह, इसका ये वेरिएशन हो सकता है। एंड इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हेल्प्स इन द एटीपी सिंथेसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है अपने को देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे सारा का सारा अपन ने रिकॉल कर लिया है, एक साथ यहाँ पे चेक करना, सारा का सारा रिकॉल कर दिया है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया पूरा इन डिटेल, और इसके नोट्स भी मेंशन ओवर हियर है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।